नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। बात करेंगे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो पूरा विवाद चल रहा है शराब नीति को लेकर उसके बारे में बातचीत की है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सबसे बेस्ट पॉलिसी है जिसको बहुत सोच समझकर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह देश भर में नाम बनाते जा रहे हैं, ये लोग उससे परेशान हैं। तो कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। तो मैं दिल्ली के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से लगे रहिए। लाखों करोड़ों बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी कि दिल्ली के टीचर्स ने और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सब के लिए और ख़ासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का, डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि
एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। और सीबीआई रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया हो, लेकिन इस घोटाले के मुख्य आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के हाव भाव, चेहरे का रंग सब उड़ गए हैं। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब घोटाले में सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आया। वो पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि शराब घोटाले की चिंता ना करें, मतलब उन्होंने पीसी में मान लिया कि घोटाला तो हुआ है। उन्होंने सीएम केजरीवाल से कहा कि अगर आपकी शराब की नीति ठीक थी तो उसे वापस क्यों लिया। शराब की नीति में जब भ्रष्टाचार दिखा तो केजरीवाल ने नीति वापस ले ली। जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी। मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया, अगर दिया तो क्यों। आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं। एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की। सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली। क्या ऐसी मजबूरी थी। आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है, आम आदमी पार्टी की सरकार ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया, किसके कहने पर किया। क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी। किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। जी बताएं
और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन गोयल जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और तरुणिमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। तरुणिमा जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा घोटाला कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि घोटाला तो दरअसल है ही नहीं, कभी मनोज तिवारी कुछ और आंकड़ा बताते हैं, उसके बाद में एलजी कुछ और आंकड़ा बताते हैं, सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें महज 1 करोड़ का घोटाला है। क्या कहना चाह रहे हैं? लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि बदले की राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है बदले की राजनीति हो रही है? हेलो जी तरुणिमा जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बदले की राजनीति कर रही है, ये जो ईडी के छापेमारी है बदले की राजनीति है, आपको क्या लग रहा है जो सिसोदिया जी के यहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई है ये भी बदले की राजनीति है? देखिए, ये जो कल से चल रहा है मनीष जी को लेकर, जी अब ये देखिए, आपने कहा कि बदले की राजनीति चल रही है, तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति है। क्योंकि अगर ये शराब नीति होती तो गुजरात में जो जहरीली शराब पीकर कुछ लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, और उसमें जो भाजपा के नेता हैं वो उसमें पकड़े रहे कि जहरीली शराब बनाते हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और कल जब पूरे 14 घंटे तक ईडी सीबीआई ने जांच करी तो उन्हें कुछ कागज वो अपने लेकर गई दस्तावेज केजरीवाल मनीष जी के यहाँ से, तो वो उनके पेपर ऑफिस के रखे थे वो ले गए हैं। और देखिए, कार्रवाई होने दीजिए। पहले भी जो कार्रवाई सीबीआई ने ईडी ने किया केंद्र सरकार के कहने पे, तो उस पे कुछ नहीं हुआ आम आदमी पार्टी का। ना केजरीवाल जी के पास कोई कार्रवाई जो उन्होंने की थी कुछ नहीं मिला, और उन्होंने हमारे 40 विधायक उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन अनुराग ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि दरअसल घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने नहीं किया है, उनका नाम भले ही एफआईआर में हो, असली घोटाला तो सीएम ने किया है, दिल्ली के सीएम ने। देखिए, इन लोगों का काम सिर्फ इसी में रह गया है क्योंकि ये केजरीवाल जी के लोकप्रियता से डर गए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि दिल्ली जीतने के बाद ये पंजाब कैसे जीत गए, और पंजाब के बाद अब ये गुजरात में जीत ना जाए, इस डर के वजह से ये लोग ऊट-पटांग बातें करते रहते हैं। अब ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर भाजपा के जो नेता कर रहे हैं, इस पर कोई सीबीआई ईडी जांच नहीं बैठती। गुजरात में जो हो रहा है उस पर सीबीआई ईडी की जांच नहीं बैठती। तो क्यों उनके जितने भी नेता हैं भाजपा के, वो सब जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र है? ये इतना साफ पाक है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया। ये इनकी दोहरा चरित्र है। ये विपक्ष को, आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कैसे भी इनको परेशान किया जाए। ये परेशान करने वाली बात है, क्योंकि देखिए, कोई इन पे जो भी ये सीबीआई लगाई है, देख लेना, जांच के बाद कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनीष जी को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाए गए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। आपने भी देखा होगा, सबने पूरी देश पढ़ा है उस अखबार को, सबने देखा। तो अब इसमें देश का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन ये बात केंद्र सरकार को, भाजपा को हजम नहीं हो रही है। उनको ये लग रहा है कि सिर्फ मोदी चमके लेकिन देश ना चमके, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री नहीं चमके। ठीक है, बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर जवाब मांग लेते हैं। पवन गोयल जी, अभी आपने सुना कि क्या कुछ कह रही है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं तरुणिमा जी। वो कह रही है कि सिर्फ मोदी चमके ये चाहती है बीजेपी, और मनीष सिसोदिया जी ने आज कहा कि मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उसे कैसे गिराया जाए। ये ईडी सीबीआई सिर्फ इस्तेमाल की जा रही है डराने के लिए। मुझसे पूछ रहे हैं? जी हेलो जी पवन गोयल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, तरुणिमा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी चाहती है सिर्फ मोदी चमके, और
सिसोदिया साहब ने आज ये कहा है कि मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि कैसे जिन प्रदेशों में दूसरी सरकारें हैं, विरोधियों की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वो कैसे गिरे। जी, इसका जवाब बहुत बढ़िया दे देता हूँ मैं आपको नितिशा जी। इन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि हमने घोटाला किया, ये तो अपने आप को नाक पाक बता रहे हैं, ये इतना साफ बता रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ। इनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, हम घोटाला किया ही नहीं और आज तक आप लोग निकाल भी नहीं पाए हैं। क्योंकि ईमानदारी बहुत पसंद है जी। 2017 से लेकर 2022 तक शराब 4 गुना बिकी है पहले के मुकाबले। उसके बाद भी जो शराब का राजस्व आया है वो 546 करोड़ रुपए कम क्यों आया है। जब शराब की सेल पहले से ज्यादा हुई है तो जाहिर सी बात है मुनाफा या राजस्व ज्यादा आना चाहिए। दूसरी बात, जब कोरोना काल चल रहा था तो 146 करोड़ रुपए का फंड क्यों केजरीवाल सरकार जी ने उनकी शराब की एजेंसी कंपनियों को माफ कर दिया गया। तीसरी बात, अब बात करते हैं कि खाली मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है इसके अंदर। इन्होंने एक एक्साइज कमेटी बनाई थी, जो एक्साइज टीम होती है वो दिल्ली सरकार के अंडर में होती है, जिसके अंदर तिवारी जी कोई IAS ऑफिसर थे, उनके साथ साथ 15 लोगों के नाम CBI की जांच में है, 16 लोगों के नाम पे FIR दर्ज है। उसके बाद ED इन्वॉल्व हुई है। अब बात करते हैं CBI और ED की इन्वॉल्वमेंट के लिए। जब अगर आप लोग ईमानदार हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो जो है घोटाला कैसे सामने आ रहा है, और घोटाला आ रहा है तो उसकी जांच में सहयोग कीजिए। आप जांच में सहयोग करने की नहीं, वो तो गोयल जी, वो तो आम आदमी पार्टी बोल ही रही है कि हम सहयोग कर रहे हैं। सिसोदिया जी ने तो ये भी कहा कि CBI के अधिकारी बहुत आज तक सहयोग करते आए हैं। हम लोग शुरू से जब केजरीवाल जी के ऑफिस पे छापा पड़ा था तब भी हम लोग शांति से, हमने कुछ नहीं बोला था, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। फिर मनीष जी के घर पे दोबारा पे छापा हुआ था, तब भी हमने कुछ नहीं बोला था। आपने 40 विधायकों को जेल में डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए थे, हम लोगों ने तब भी कुछ नहीं बोला था। लेकिन क्या इतनी तरुणिमा जी आम आदमी पार्टी के नेताओं को काम नहीं करने देंगे? शिक्षा नहीं, तरुणिमा जी, पवन गोयल साहब ये कह रहे हैं कि आपने शराब की बिक्री ज्यादा हुई लेकिन राजस्व कम आया सरकार के पास, ये कैसे पॉसिबल है? बिक्री कौन से राज्य में बिक्री शराब की नहीं होती? उत्तर प्रदेश में बिक्री नहीं होती? नहीं तरुणिमा जी, वो कंपैरिजन की बात कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले शराब की बिक्री ज्यादा हुई लेकिन पहले के मुकाबले रेवेन्यू कम आया। दिल्ली में शराब की बिक्री हमेशा से ज्यादा रही है और अगर किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने से, गोयल साहब एक बार बोल ले लीजिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक बात बताइए, किसी भी बिजनेस को, अगर कोई बिजनेस किसी राज्य के लिए फायदेमंद है, उसको आगे बढ़ाने में इसमें क्या घाटा है? इसमें क्या घोटाला हो गया, क्या भ्रष्टाचार हो गया? और जहाँ पर भ्रष्टाचार, जहाँ बंद है, शराब बंदी है, वहाँ पर भाजपा नेता 2 नंबर से भ्रष्टाचार से शराब बना रहे हैं और जहरीली शराब पीने से वहाँ के लोग मर गए। उस पर कोई भाजपा नेता कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोल रहे? अडानी के रिपोर्ट से करोड़ों का आपका ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर क्यों नहीं बोले? उस पर तो कोई डिबेट नहीं हो रही। क्यों नहीं न्यूज चैनल्स पे डिबेट करता? बताइए आप। और जो सरकारी कागज पे काम हो रहा है, हो सकता है घाटा हो रहा है, इसलिए हमने रणनीति चेंज कर ली। जब तक फायदे की रणनीति तैयार नहीं होगी हम उस पे काम क्यों करेंगे? हम उसे बंद भी कर सकते हैं और दोबारा से चालू भी कर सकते हैं। और अगर गलत है या कोई घोटाला हुआ है तो CBI जांच कर रही है। इतना हंगामा किया और इस तरीके से जो द्वेष की भावना से काम किया, ये गुजरात हारने वाले हैं, इसलिए इस द्वेष की भावना। तरुणिमा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए है। नहीं, अभी भाजपा के नेता ने कहा, अभी भाजपा के नेताजी ने कहा कि मनीष जी तो इसमें है ही नहीं। मनीष जी का नाम डाल, तो मनीष जी से इतनी क्या दुश्मनी है जो उनका नाम डालकर उन्हें फंसाया जा रहा है? ठीक है तरुणिमा जी, एक सवाल मेरा और है। तरुणिमा जी, एक सवाल मेरा और है कि देखिए, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और NDA के खिलाफ खड़ी है, कांग्रेस भी NDA के खिलाफ खड़ी है, TMC भी खड़ी है, समाजवादी, BSP, तमाम पार्टियां हैं। सभी ये कह रही है बदले की राजनीति की जाती है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो कांग्रेस आपके घर के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रही है? आम आदमी पार्टी के विरोध में क्यों खड़ी हुई है, जब कांग्रेस ये कह रही है कि ED का, CBI का दुरुपयोग हो रहा है? दिल्ली चली गई, उनको लगता है कि हम इस पर बोलेंगे तो हमें कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि इतने साल कांग्रेस ने दिल्ली पे राज किया है। हाँ,
तो ये सब राजनीति चल रही है, मिली भगत है। ए टीम और बी टीम है ये लोग। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अच्छा काम कर रही है। इन्हें मालूम है कि देश में अगर जनता को हर राज्य में इन्हें सुविधाएं मिलने लग जाएगी शिक्षा स्वास्थ्य की, तो इनकी जो भ्रष्टाचार की जो इनका बिजनेस चलता है, इनका 2 नंबर का बिजनेस चलता है इन पार्टियों का, ये सब इन नेताओं का बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरुणिमा जी और पवन गोयल जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।